साथियों जोहार। जय आदिवासी, जय इंदी राजा। साथियों, ये आदिवासी समाज का छोटा इंदल है जो घर में ही पूजा जाता है। घर परिवार में जिसके घर में पाटला रहते हैं इंदी राजा के, वो बड़ा इंदल किसी कारणवश नहीं कर पाते हैं। वो घर में ही पाटला पूजन करते हैं। पाटला पूजन में भी जिस प्रकार से इंदल में पूरी नाइट भर पूजा की जाती है, पाटला और इंदी राजा के दाऊ को, वैसे ही इस पाटला पूजन में भी आदिवासी समाज घर में अन्न के ऊपर पाटले रखकर विधिवत रूप से अपनी प्राचीन काल से चली आ रही रीति रिवाज को पारंपरिक रूप से विधिवत तरीके से पाटले को और अन्न को पूजा जाता है। घर के सभी सदस्यों इस पाटला पूजन में भाग लेते हैं। परिवार में जितने भी सदस्य हैं वो इस पाटला पूजन का विधिवत रूप से पूजा करते हैं। इसमें परिवार के सभी पूर्वजों की भी पूजा की जाती है। साथ में जो अपने पारंपरिक देवी देवता है, घर परिवार के जो देवी देवता है, परिवार की कुल देवी की भी पूजा की जाती है। साथ में जीवन जीने के लिए जो आवश्यक वस्तुएं हैं, तत्व हैं, पंच तत्व, उन सभी की पूजा की जाती है। मानव को जीवित रहने के लिए सबसे ज़रूरी हवा, पानी और अन्न की ज़रूरत होती है, और आदिवासी समाज हमेशा इन्हीं पंच तत्वों पर विश्वास करते आया है और करते रहेगा। ये जो आपको सामने दिख रहे हैं परिवार की महिलाएं पंच तत्वों के नाम से 5 बार टिप्पणी दे रही है। इसमें सभी पारंपरिक देवी देवताओं की पूजा की जाती है। साथ में अपने परिवार के जो खतरिशे हैं, पूर्वज हैं, उनको पूजा जाता है। ये जो महिलाएं टिप्पणी देते हुए दिख रही है, इसी प्रकार से नाइट भर परिवार के सभी सदस्य मिलकर पाटले को विधिवत रूप से पूजते रहेंगे। फिर सवेरे प्रसाद के रूप में पाटला पूजन में जो बकरा, बकरी, मुर्गे काटे जाएंगे, वो प्रसाद के रूप में मॉर्निंग में सभी गांव वाले और फले मोहल्ले के लोग मिलकर मिल बांट कर खाएंगे। ये पाटला पूजन विधि पूर्वजों के ज़माने से चली आ रही है। जब से परिवार में पाटले का पूजन चालू हुआ है, तब से ये पाटले पूजन का कार्यक्रम भी हमेशा हर 5 साल के अंतराल पे या फिर 10 साल 12 साल के अंतराल पे इस प्रकार की पूजा की जाती है। जब बड़ा इंदल करने का समय आता है तो इन पाटलों को घर के बाहर मैदान में मेले के रूप में बीचों बीच में अन्न
के ऊपर रखकर ईंधन के रूप में पूजते हैं और पारंपरिक तरीके से गीतें भी गाए जाते हैं जो हिंदी राजा के गीत है। साथियों, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। देखिए किस प्रकार से पाटले का पूजन किया जाता है। आसपास में बैठे लोग इन नई जो परिवार में नई महिलाएं हैं उनको बताते जाते हैं कि हम पहले से इस प्रकार से पूजा करते आए हैं, तो आप लोगों को भी ऐसे ही पूजा करना है। ये तरीका, पूजा करने का तरीका हमें हमारे पूर्वजों से मिला, ना कि किसी स्कूल या फिर कॉलेज में सिखाया गया। तो साथियों, ये हमारी पारंपरिक पूजा पद्धति, रीति रिवाज और हमारी जो परंपरा है वो हमें हमारे पूर्वजों से और अपने बड़े बुजुर्गों से सीखने को मिलती है। इसके अलावा हमें कोई सी यूनिवर्सिटी और कोई सी स्कूलों में इस प्रकार की शिक्षा नहीं दी जाती है। जो परिवार में जो पारंपरिक रीति रिवाज है वो हमें सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार के बुजुर्गों से ही सीखने को मिलता है। इसलिए आदिवासी समाज हमेशा बुजुर्गों का सम्मान करते आया है और बुजुर्गों की बातें हमेशा सुनते आया है। जब तक आदिवासी समाज में अपने बड़े बुजुर्गों की बातें सुनने और उनकी इज्जत करने की परंपरा चलती रहेगी, तब तक इस प्रकार के जो रीति रिवाज है, अपनी जो पारंपरिक परंपरा है, उसको बनाए रखने में बहुत ही मदद मिलेगी। जिस दिन अगर आदिवासी समाज अपने बड़े बुजुर्गों की सम्मान छोड़ देगा तो फिर इस प्रकार के कार्यक्रम और इस प्रकार की पूजा पद्धति भी समाज भूलते जाएगा। इसलिए साथियों, हमेशा अपने परिवार के बड़े बुजुर्गों की बातें सुनते रहे और बड़े बुजुर्गों ने जो प्राचीन काल से जो उनको भी अपने पूर्वजों से और उनके बड़े बुजुर्गों से जो पारंपरिक तरीका अपनाने का जो सीख मिली है वो हमें आगे अपने आने वाली पीढ़ी को बताना है। साथियों, हम आज पढ़ लिख कर परिवार के एक जिम्मेदार सदस्य हैं। हमें अपने परिवार की जो पारंपरिक रीति रिवाज है उसे नहीं भूलना है। इसलिए इस प्रकार के जो पारंपरिक आयोजन हैं उन्हें देखते रहना है, किस प्रकार से हमारे पूर्वज पूजा करते आए हैं, किस प्रकार की हमारी पुरखों की जो परंपरा है वो किस प्रकार की है, उसे हमें नहीं भूलना चाहिए। देखिए ये महिलाएं टिप्पणी किस प्रकार से दे रही है। इन्हें बड़े बुजुर्गों से ही सीखने को मिला, ना कि किसी यूनिवर्सिटी से। इस प्रकार हम भी आने वाली पीढ़ी को इस प्रकार के आयोजन और हमारी जो परंपरा है उसे बनाए रखने के लिए अभी डिजिटल दुनिया में और ऑनलाइन की दुनिया में अब वीडियो का सहारा भी लेना पड़े तो ले सकते हैं, लेकिन हमारी जो परंपरा है उसे नहीं भूलना है। साथियों, मैं ज़्यादा तो नहीं बोलता, लेकिन क्या करें, हमारी जो परंपरा है उसे बनाए रखने के लिए हमें इस प्रकार की बातें बोलना पड़ रहा है। साथियों, यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो उस कुल की शिक्षा दी जाएगी, ना कि अपने जो परिवार का जो कुल है उसकी। स्कूल का नाम ही ऐसा है कि हमें हमारे कुल की शिक्षा की बजाय उस कुल की शिक्षा दी जाती है। इसलिए जो शिक्षा का मंदिर है उसे स्कूल बोला जाता है। स्कूल यानी कि
उनकी कुल। हम अंग्रेज़ों के ज़माने की जो शिक्षा है लॉर्ड मैकाले की, उसको पढ़कर उस कुल की परंपरा और रीति रिवाज को पढ़ लिख कर उनकी ही परंपरा को अपनाते जा रहे हैं। और हमारी कुल की जो पारंपरिक पूजा पद्धति है और हमारा जो परंपरा है, उसे हम भूलते जा रहे हैं। तो साथियों, इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। हम आने वाली पीढ़ी को इस प्रकार से ही बता सकते हैं, वीडियो के माध्यम से या फिर ऑडियो के माध्यम से, कि हम किस प्रकार के गाने गाते थे, किस प्रकार से पूजा करते थे, किस प्रकार के हमारे पारंपरिक गीते हैं। हर आदिवासी समाज में हर प्रकार के कार्यक्रम, मांगलिक कार्य हो या फिर और दूसरे शादी ब्याह, त्यौहार, तरह तरह के त्यौहार है अपने, उसमें हर त्यौहार के अलग अलग गीते हैं। शादी के गीत अलग है, छोटी शादी के गीत अलग है। इस प्रकार और जो हमारे परिवार में जो इंदल रहता है, उसके गीते अलग है। तो हमें सभी को सहज कर रखने की ज़रूरत है साथियों, तभी हम हमारी आने वाली पीढ़ी को और अगली आने वाली जनरेशन को हमारी जो पुरानी जो प्राचीन काल से चली आ रही परंपरा है, उसे बता सकते हैं। अन्यथा हम भी उस कुल में जी रहे हैं और उस कुल की पढ़ाई करके हमारे बच्चों को अपने कुल की शिक्षा नहीं दे सकते। इसलिए हमारे जो अपने कुल की जो पारंपरिक रीति रिवाज है, उसके लिए हमें स्कूल की पढ़ाई की बजाय हमारे घर परिवार में जो पारंपरिक तरीके से जो बड़े बुजुर्गों से जो हमें शिक्षा मिलती है, उस कुल की, हमारे कुल की शिक्षा भी ग्रहण करना ज़रूरी है। स्कूल की पढ़ाई तब करेंगे ही करेंगे, लेकिन हमारे कुल की भी पढ़ाई करना ज़रूरी है। तो साथियों, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से इतना ही बताना चाहता हूँ कि जो हमारी प्राचीन काल से चली आ रही परंपरा है, उसे नहीं भूलना चाहिए। हम पढ़ लिख कर बड़े बड़े शहरों में, बड़े बड़े नगरों में, महानगरों में बस जाते हैं और हमारी जो पारंपरिक परिवार में जो पूजा पद्धति है, रीति रिवाज है, उसे भूल जाते हैं। क्योंकि शहरों में हम रहते हैं तो हम स्कूल की पढ़ाई करके रहते हैं, ना कि अपने कुल की शिक्षा। हमें स्कूल की शिक्षा दी जाती है और अपने कुल की शिक्षा नहीं मिल पाती है। तो साथियों, हमें स्कूल की शिक्षा के साथ साथ हमें हमारे परिवार की शिक्षा और हमारे परिवार के कुल की शिक्षा भी ज़रूरी है। तभी हम हमारे समाज की जो प्राचीन काल से चल रही पारंपरिक शिक्षा पद्धति और रीति रिवाज को हमेशा के लिए सहेज सकते हैं और हमेशा के लिए बनाकर रख सकते हैं। अन्यथा हम स्कूल की पढ़ाई तक कर ही रहे हैं, हम उन्हीं के कुल में ढल जाएंगे तो फिर हमारा अस्तित्व ख़त्म हो जाएगा। इसलिए हमें हमारे कुल की भी पढ़ाई ज़रूरी है, हमारे कुल की भी शिक्षा ज़रूरी है। साथियों, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। मेरा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ अपने समाज की जो पारंपरिक पूजा पद्धति, रीति रिवाज और पारंपरिक जो शिक्षा पद्धति है, उसको आप लोगों तक पहुंचाना ही उद्देश्य है। तो साथियों, हमेशा बने रहे इंडिजिनस पीपल्स ऑफ इंडिया नामक चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों तक इस प्रकार के वीडियो हमेशा लाते रहूँगा। धन्यवाद। जय आदिवासी, जय बिरसा, जय खाजा नायक, जय खत्रीशा, जय रानी काजल, जय घिंचेरी माता, जय कुल देवता। सभी साथियों को जोहार। आप सभी आदिवासी भाइयों को मेरा नमन। आप सभी का छोटा भाई इंडिजिनस पीपल्स ऑफ
इंडिया। साथियों, एक बात और भूल गया था साथियों, अगर इस प्रकार के वीडियो अगर अच्छे लगे हो आपको तो इस वीडियो को, इस लिंक को अपने आदिवासी साथियों तक जरूर पहुंचाएं, आगे शेयर करें। धन्यवाद। और इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद साथियों। जोहार। जय बिरसा, जय आदिवासी, जय आदिवासी, जय आदिवासी, जय कुल देवता। तेल खुटी रहती है टिप्पणी देते हैं ले आप गुल सर ले